Good morning, everyone. So, today we are going to start a new chapter of NCERT, Chapter 2, Class 6, From Hunting Gathering to Growing Food. From Hunting Gathering to Growing Food. आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अर्ली ह्यूमंस. ये किस पे बेस्ड है? अर्ली ह्यूमन पे बेस्ड है. ओके, सो टुडे वी विल फोकस ऑन अर्ली ह्यूमंस. एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी गिवन है, ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ तुषार. तुषार क्या बोलता है? तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. अब देखो वो क्या देखेगा. ट्रेन से बाहर वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है. उतने में उसके जो अंकल हैं वो उसको अपनी तरफ करके बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये ट्रेन जिसमें तुम बैठे हो अभी ये कब डिस्कवर हुई थी? सो इट वॉज डिस्कवर्ड 150 years बिफोर प्रेजेंट. So imagine, and these buses from which we move from one place to another, they are discovered decades before, few decades before. So Tushar wondered how the people moved from one place to another before the train was not discovered. The buses were not discovered. That means the transport was not discovered. How do the people moved? Okay, how do they communicate with people of other regions? That question roam around in his mind. So today we will find the answer to this question. How do the people move from? Do they ever moved or not? That is also the point of concern. So in this chapter we will going to study about the Stone Age. We are going to study about the Stone Age. ओके, क्योंकि हम ये जान चुके हैं, आज हम जान जाएंगे. अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता है, बट आज हम जान जाएंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री कितनी पुरानी है. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था आवर पास्ट. पास्ट क्या होता है? जो हिस्ट्री से भी पुराना है. हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज पास्ट. पास्ट को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, बट हिस्ट्री इज़ डिस्कवर्ड somehow by the archaeologist. History of history still we are searching. Okay, and in this chapter we will study about the Stone Age. Stone Age में बहुत सी करामाती चीज़ें हो चुकी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हम पढ़ेंगे आज, वो हम स्टोन एज के साथ साथ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो है अर्ली ह्यूमंस. ओके, स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे, बट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अर्ली ह्यूमंस. तो क्या आपको पता है ह्यूमंस कितने पुराने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, जो फर्स्ट एंसेस्टर होगा वो कितना पुराना है, हमने कहाँ तक पता लगा लिया है? तो वो माना गया है 2 million years ago. ओके, कितना पुराना है? 2 million years ago. ह्यूमंस जो हैं 2 million years ago हैं. उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था? क्या वो पहले हमारे जैसे ही दिखते थे? नो. The part we will utilize more that will create changes, physical changes in that particular part. अगर जो पार्ट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो पार्ट ज़्यादा डेवलप होता जाएगा. तो पहले के जो ह्यूमंस थे वो एप फॉर्म में माने गए हैं. एप, दे वर एप्स. अर्ली ह्यूमंस को हम क्या बताते हैं? एप्स. एंड दे वर नोन एज एंथ्रोपॉइड्स. उनको एक टर्म दी गई है. क्या बोला गया है उनको? एंथ्रोपॉइड्स. ठीक है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर आज के स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट था. एंथ्रोपॉइड्स को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि वो इरेक्ट शेप नहीं फॉर्म कर पाते थे वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, वर्टिकल शेप. इरेक्ट मीन्स वर्टिकली मूव नहीं कर पाते थे. उनकी बॉडी थोड़ी झुकी हुई रहती थी. सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. उनका बेसिक मोटो क्या होता था? फूड. सो दे गैदर्ड, दे हंटेड, दे हंट, दे गैदर फूड. ओके, when animals move from one areas to another with the change of season, because
एनिमल्स के लिए भी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है? फूड। और ह्यूमंस के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट है, तो वो एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स वगैरह को गैदर करते थे जंगलों में। पहले के लोग जंगलों में ही रहते थे, ठीक है। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट पीरियड इन आवर पास्ट व्हेन ह्यूमंस प्राइमरीली यूज्ड स्टोन टूल। जब उन्होंने एक स्टोन टूल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, वही क्या हो चुकी है हमारी स्टोन एज। ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि 2 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज, जब हमने डिस्कवर कर ली थी स्टोन टूल। तो स्टोन टूल्स को हमने डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब इसकी स्टोन एज को हमने 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ओल्ड, मिडिल एंड न्यू। ओल्ड को हम कहते हैं, तो ये जो एजेस है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, क्वालिटी ऑफ टूल्स। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ टूल्स के बेसिस पे हम एजेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगी हमारी पेलियोलिथिक, ठीक है। सेकंड होगी हमारी मेसोलिथिक, थर्ड होगी हमारी नियोलिथिक, फोर्थ होगी हमारी चाल्कोलिथिक, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है आपकी पेलियोलिथिक, सेकंड है आपकी मेसोलिथिक, थर्ड है नियोलिथिक और फोर्थ है चाल्कोलिथिक। अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पेलियोलिथिक को, मेसोलिथिक को, नियोलिथिक को और चाल्कोलिथिक को। और इनकी काफ़ी साइट्स हमें पता पड़ी है, उसी से हमें पता पड़ता है कि ये एजेस एग्जिस्ट करती थी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेलियोलिथिक एज, जो कि डेट बैक करती है which starts from 5 lakh BC till about 10,000 BC। अब मैंने आपको स्केल पहले ही समझाया था कि BC और AD का क्या लफड़ा है। ये है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये है AD जिसमें आज हम जी रहे हैं, और ये है BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं आज पैदा हुई हूँ, तो मेरे जन्म से 10 साल पहले और 7 साल पहले, तो 10 साल से 7 साल तक जब हम आएंगे तो वो हमारा क्या माना जाएगा, BC वाला टाइम। और AD वाला टाइम जो है वो हम वो हम बताते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको AD कहते हैं। एनो डोमिनी भी इसका फुल फॉर्म बना है, एनो डोमिनी। तो जो पेलियोलिथिक फर्स्ट पीरियड जो आता है स्टोन एज में, वो आता है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पेलियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने क्या क्या फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो ओल्ड स्टोन एज इसको इसीलिए कहा जाता है, इसकी मीनिंग ही वो है। The old stone age marked a period of nomadic existence of humans। यहाँ पे नेचुरल शेल्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब बारिश, धूप, इन सारी चीज़ों को हम झेल नहीं सकते पूरे टाइम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने नेचुरल शेल्टर्स जो हैं ढूंढने शुरू कर दिए थे। वो नेचुरल शेल्टर्स होते क्या थे, ट्री टॉप्स और केव्स। They liked caves as they provided shelter for cold, heat, rain, even animals। ठीक है, जो एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट वगैरह करते थे उनके लिए भी फ़ायदा होता था। टूल्स कौन कौन सी उन्होंने बनानी सीख ली थी वो भी हम जानेंगे। पहली मेन टूल्स कौन सी थी, कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स होती थी जो हंटिंग के लिए यूज़ में ली जाती थी। फ्लेक टूल्स होती थी जो शार्प पीसेस ऑफ स्टोन होते थे that broke off when making core tools। ठीक है, तो एक होती थी कोर टूल्स, एक होती थी फ्लेक टूल्स।
फ्लेक टूल्स शार्प करने के लिए, कोर टूल्स हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी सच टूल्स इन सोन रिवर वैली पाकिस्तान। कोर टूल्स जो है डिस्कवर करी है आर्कोलॉजिस्ट ने, कहाँ पे? पाकिस्तान में। और फ्लेक टूल्स वो यूज़ कर फ्लेक टूल्स जो बहुत ज़्यादा नुकीली थी, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? दे वर यूज टू स्किन एनिमल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पेलियोलिथिक साइट्स। पेलियोलिथिक साइट्स जो है वो कौन कौन सी थी? ये एक मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता पड़ जाएगी अगर आप देखते हो ये मैप। पेलियोलिथिक साइट्स इसमें इंडिकेट कर रखी है ट्रायंगल शेप से, ये है ट्रायंगल शेप। ठीक है, रेड कलर का ट्रायंगल आपको जहाँ दिख रहा है वो पेलियोलिथिक साइट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो है भिम्बकेटा, मध्य प्रदेश में है ये। भिम्बकेटा केव भी है, इस पे अभी काफ़ी सारी डिस्कवरीज भी हुई है, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए वीडियोस, काफ़ी सारे साइट्स पर वीडियो है इसके ऊपर। सो भिम्बकेटा ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं कि these are places like natural caves, rock shelters where people lived, and it protected humans from natural elements like wind, rain and heat. तो भिम्बकेटा ऐसी साइट है, और विंध्यास है, डेक्कन प्लाट्यू है, नर्मदा वैली, ये नर्मदा वैली के बहुत क्लोज है, जैसा कि इसमें दिख रहा है ये नर्मदा वैली है, यहाँ पे बहुत क्लोज हैं। तो यहाँ पर उनको फूड भी इजीली अवेल हो जाता था, इस वजह से वो क्या है, ये स्टोर हाउस का भी काम करती थी एक तरीके से। तो पेलियोलिथिक अगर साइट्स की बात करी जाए, मेजर साइट थी भिम्बकेटा। देन दूसरी साइट, वो एक तो उनको धूप छाँव प्रोवाइड, धूप से बचाए, छाँव प्रोवाइड करे, विंड से बचाए, रेन से बचाए, हीट से बचाए, उसी लिए। दूसरी उनकी होती थी फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पे वो टूल बनाएंगे, जैसे उनको हंटिंग करनी है या गैदरिंग करनी है, उसके लिए जो टूल वो फॉर्म करेंगे वो कहलाती थी क्या? फैक्ट्री साइट्स। एक होती थी हैबिटेशन साइट, जिसमें वो रहते थे, हैबिटेशन। एक होती थी फैक्ट्री साइट, जहाँ पे वो टूल्स को बनाते थे। एक होती थी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब दोनों ही काम जहाँ पर हो सके, वैसी भी प्लेसेस मिली है। कर्नाटका मिली है ऐसी प्लेसेस, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट जो मिली है वो कहाँ पे मिली है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ये हमको मिली है कर्नाटका में, ह्यूंस्की। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, इट इज ह्यूंस्की, okay, and which is found in Karnataka. Here it is. Now, डिस्कवरी ऑफ फायर का भी हमें किस में पता पड़ता है? पेलियोलिथिक एज में ही डिस्कवरी ऑफ फायर हुई थी। अब ये सोचो कि उस टाइम पे फायर का मिलना, ये हमें कैसे पता पड़ा था? जब मे बी दो पत्थर को रब करने से कुछ लीव वगैरह बर्न हो गए और उसकी वजह से कोई चीज़ पकी, तो इंसान को उसका टेस्ट अच्छा लगा, मे बी। सो दैट्स वाई दिस डिस्कवरी चेंज्ड देयर लाइव्स। They found that food tasted much better when cooked over fire. ठीक है, फायर ऑल्सो kept them warm, और वो उनको वार्म भी रखती थी, जानवरों को भी उससे दूर रखती थी। तो ये एक बिग लैंडमार्क था ह्यूमन एवोल्यूशन में। ये सब स्टार्ट हो चुका है। कब स्टार्ट हुआ है ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है पेलियोलिथिक एज में। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें और डिटेल में पता लगता है जब हम केव पेंटिंग्स देखते हैं। केव पेंटिंग्स देखते हैं जब हम, कुन्नूल केव से हमें पता पड़ा, कुन्नूल केव ऐसी केव थी जहाँ पे कोल का यूज़ होकर जो है वो पेंटिंग्स बनी थी, इसी से एशेस मिले हैं हमें। तो उससे हमें पता पड़ता है कि फाइनली इन्होंने जो है फायर को इवॉल्व कर लिया था, इनको पता पड़ चुका था कि फायर जो है, फायर नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। नाउ मध्य प्रदेश में भी केव पेंटिंग्स है, उसके थ्रू भी हमें पता पड़ता है। ठीक है, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो फ्रांस की एक बहुत ही फेमस साइट है लास्को। ओके,
लॉस्को फ्रांस की एक साइट है, वो काफ़ी फेमस है। और अज़रबैजान की भी एक साइट है बाकू, जिसको बोलते हैं गोबुस्तान रिजर्व, दैट इज़ ऑल्सो होम टू यूनिक प्री हिस्ट्रिक रॉक कार्विंग। वहाँ पर भी एक रॉक कार्विंग मिलती है बहुत पुरानी, जिसमें अलग टाइप का कुछ बना हुआ है, गोट्स का शेप बना हुआ है अज़रबैजान में। अज़रबैजान अभी वैसे भी बहुत पॉपुलर हुआ था। अज़रबैजान